हाय, हाउ आर यू ऑल? तो प्रॉब्लम आपके सामने है और सॉल्यूशन को आप पूरा सुने। जितने भी वीडियोस हैं, जो भी आप यहाँ जो भी बच्चे कनेक्टेड हैं इस चैनल से, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू कि आप पूरा सॉल्यूशन सुने, क्योंकि बात सॉल्यूशन की नहीं है। बात है क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हमें सही करना है। हमें वो सीखने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन तो आप गूगल करेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तो समझना क्या है? अब देखो, ये जो प्रॉब्लम है हमारी, आपको दिख रही है, इसमें 3 ब्लॉक आपको दे रखे हैं और ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक को स्पीड दे दी, या इस ब्लॉक ये ब्लॉक भी चल रहा है, ये ब्लॉक भी चल रहा है, दोनों ब्लॉक मान लो चल रहे हैं। ये पर ऐसा है कि मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से ऐसा कर लो, या 2 मीटर पर सेकंड से, आप खुद से बना लो। तो ये आके इसको टक्कर मारेगा, ये रेस्ट पे है। तो आपसे पूछ लिया कि भाई जब ये, फिर पहले ये कॉलिजन होगा, फिर ये बी इधर मूव करेगा, तो ये इसके साथ कोलाइड करेगा, तो वी सी बताना है। ऐसे सवाल बना लो, या फिर सवाल जैसे ये दे रखा है इसके हिसाब से कर लो। इसने कह रखा है कि 3 ब्लॉक हैं ए बी सी आर प्लेस्ड ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज परफेक्टली स्मूथ। स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्लॉक बी एंड सी आर एट रेस्ट वाइल ब्लॉक ए ये मूव कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड से। ऐसे ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है। ये बी के साथ टकराता है, फिर बी इसके साथ, और ब्लॉक आइडेंटिकल है, मास सेम है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इनके बीच में इतना दे रखा है। यानी कि अब एक बात तो तय है कि पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा वी बी आफ्टर कॉलिजन, फिर ये इसके साथ टकराएगा, यानी कि एक कॉलिजन और 2 कॉलिजन आप सॉल्व करोगे, तब आपको कहीं जाके वी सी मिलेगा। ये तो बात तय है। तो अब इस सवाल को, जब भी कॉलिजन का सवाल आए, तो इसको छोटा कैसे बनाएं। देखो, छोटा बनाने का एक ही तरीका है कि अगर ये M1 है और ये M2 है, ये फॉर्मूला आप रट लें, याद कर लें। ये बाकायदा हम सॉल्व करके लेके आते हैं। U1 से चल रहा है, U2 से चल रहा है। ये आफ्टर कॉलिजन मैंने मान लिया M1 की ये V1 से चल रहा है और ये V2 से चल रहा है। M2 ये V2 से चल रहा है। तो V1 जो होता है आफ्टर कॉलिजन, वो होता है 1 प्लस ई UCM माइनस EU1। V2 निकालना है तो 1 प्लस ई UCM माइनस EU2। ठीक है, UCM ये है जी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये M1U1 प्लस M2U2, यानी कि UCM आपका वही है M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। अब अगर आपको ये सिंगल लाइन में आपका सवाल हो जाएगा, अब मैं करके दिखाता हूँ। देखो, सिंगल लाइन में तो सॉल्यूशन पूरा सुनो और तब आपको मजा आएगा। तो पहले इस वाले कॉलिजन को उठा लो। ये 10 से चल रहा है, तो UCM कितना है इसके लिए, M1U1 प्लस M2U2, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10/2। चाहे निकाल के देख लो, 5 मीटर पर सेकेंड। इतना आप मनी मन में खुद कर लोगे, क्योंकि आप अब इतने बड़े हो गए हो। ये दिमाग में तुरंत आपके आ जाएगा M1U1। इसी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो इधर ही मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब मुझे VB निकालना है। VB का मतलब है कि मुझे V2 निकालना है। भाई आपने क्या माना, ये M1 है, ये M2 है, कोई फॉर्मूला M1 M2, तो मैंने ये V2 मान लिया, तो मैंने सेकंड पार्टिकल माना मेरे लिए। तो V2 कितना आया, V2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ई कितना दे रखा है 0.5, यानी कि 1/2। क्लियर है जी। फिर UCM कितना आया 5 माइनस ई कितना है 1/2 इंटू U2, ये तो आसान है 0, खत्म, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 3 कितना हो जाएगा जी, 15/2 मीटर पर सेकेंड। एक ही लाइन में हो गया। अब अगला, ये B है, आपने निकाल लिया है। फिर आफ्टर कॉलिजन 15/2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये C, यानी कि अब ये पहला पार्टिकल बन गया, दूसरा बन गया। अगेन V2 निकालना है, 1 प्लस ई तो सेम ही है, यानी कि 3/2, 1 प्लस ई 3/2। UCM, अगर आप इन दोनों के लिए, अब इसके लिए UCM निकालना है, अब ये नया कॉलिजन है, तो इसके लिए UCM आपका जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 15/4, यानी कि 15/4 डिवाइड बाई 2 करोगे ना, M1U1 प्लस M2U2 माइनस 1/2 इंटू 0। सो V2 अगेन कितना आ गया, 45/8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो बहुत बड़ा कॉलिजन वाला सवाल था, वो आपका ईजिली सॉल्व हो गया। और कौन से वाला, आपको ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होना है, अलग अलग मान मान के। ये है तो पहले इसके लिए करा, ठीक है जी, फिर इसकी आगे निकल के, फिर इसके लिए किया। सिंपल एज दैट। क्लियर है जी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, तो इसलिए आपने
मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप सॉल्यूशन समझें, आप सीखें, प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्या सोच रहे होते हैं, हम पेपर में बैठ के क्या लगा रहे होते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, m1u1 प्लस m2u2, दो इक्वेशन लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इन दोनों इक्वेशन से फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ लगाएंगे। अगर आप इस वाले की हेल्प लेंगे तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, और आप किसी भी सवाल में, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल ये करके दिखा देता हूँ, आप ट्राई कर लेना आप बड़े वाले मेथड से। मान ले 2 kg का है जी बच्चे, और ये आपका 4 kg का है, ये आपका 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये आपका लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आफ्टर कॉलिजन और ई की वैल्यू अब देखो 1/3 है। तो अब आपकी चीज़ें, आपको दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, और आपको 2 की स्पीड पूछ ली आफ्टर कॉलिजन। तो आपको अल्टीमेटली ये मैंने 1 मान लिया और ये मैंने 2 मान लिया। अब देखो मैं कितने आसानी से कर सकता हूँ, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करो। पहले मैं यूसीएम निकाल लेता हूँ, तो यूसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 6, यानी कि कितना हो जाएगा 8 प्लस 8/6, यानी कि 16/6, यानी कि 8/3 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव है भाई, इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव आया, तो ये तो पॉजिटिव ही आ गया। ये वाली डायरेक्शन को मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव। अब मेरा सब अपने आप आ जाएगा, यानी कि मुझे v1 निकालना है। ध्यान से देखो, v1 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ई यूसीएम माइनस ई u1। कोई दिक्कत, 1 प्लस ई बोले तो 1 प्लस 1/3, यूसीएम बोले तो 8/3, माइनस ई बोले तो 1/3, इंटू u1 बोले तो प्लस का 4, तो विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू 8/3 माइनस 4/3, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया जी, 9, 8 चौक 32 माइनस 3, 4 तिया 12, यानी कि V1 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी आपका 20/9 मीटर पर सेकेंड। चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड से निकाल के देख लेना, आंसर आपका यही मिलने वाला है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं।